डॉज कॉइन को भी हम डिटेल में देखेंगे कि डॉज कॉइन का नेक्स्ट मूव क्या है और डॉज कॉइन का फ्यूचर क्या है। सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। डॉज कॉइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। डॉज कॉइन को अभी हम बिटगेट एक्सचेंज में ओपन कर लेते हैं। -1.30% जो है आज हमें डॉज कॉइन में जो है डिक्रीज मूवमेंट दिखने को मिला है। डॉज कॉइन जो है उसका ETF भी अप्रूव हुआ था और डॉज कॉइन की प्राइस में एक स्पीड से जो है हमें मोमेंटम देखने को मिला था। तो डॉज कॉइन के चार्ट को हम यहाँ से 3 डेज़ के टाइम फ्रेम में ओपन कर लेते हैं। देखें आप डॉज को स्पॉट में कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं, उसमें आप लेवरेज जो है मेंटेनेबल रखें, ज़्यादा लेवरेज ना रखें। उसमें शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए चीज़ों को ना देखें, लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए चीज़ों को देखें ताकि जो है वो डॉज कॉइन से आप अच्छी खासी अमाउंट में प्रॉफिट बुक करके लेके जा सकें। अभी ये डॉज कॉइन की हिस्ट्री मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अभी डॉज कॉइन हमारे पास कब रिजेक्ट हुआ था? दिसंबर 2024 में 0.48 सेंट से रिजेक्ट हुआ। अप्रैल 2025 में 0.13 की डिप दी। अप्रैल से मई तक हमारे पास 0.26 तक गया। जून में हम 14 की डिप देखने को मिली। जुलाई में बूस्टअप लिया। अगस्त में फिर डिप देखने को मिली है हमें, और उसके बाद हमें डॉज में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला है। और अगर हम डॉज कॉइन के यहाँ से अबाउट सेक्शन में चले जाएं तो डॉज कॉइन रैंकिंग में 8वें नंबर पे है। मार्केट कैप 38 बिलियन है। लिस्ट 2013 में हुआ है। ऑल टाइम हाई 2021 में 0.73 से निकल गया। ऑल टाइम लो 2015 में गए। डॉग चेन है, सर्कुलेशन सप्लाई जो है बिलियन में मौजूद है। डॉज कॉइन को लेके डिफरेंट एक्सपर्ट्स के शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए क्या ओपिनियन है, आप लोगों ने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को भी लाजमी देख लेना है। अभी ये डॉज कॉइन की कुछ हिस्ट्री थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। देखें डॉज कॉइन अभी हमारे पास कंसल्टेशन जोन में है। तो कंसल्टेशन जोन में अभी थोड़ा बहुत इसने पंप अप करने की ट्राई की, फिर हमारे पास इसने डीप दी। हमारे पास यहाँ पे कितनी 0.21 की अगेन डिप दी। फिर हमारे पास मूव ऑन करके अभी जा रहा है ये टॉप की तरफ, और आने वाले टाइम में हमें इसमें एक अच्छा खासा जो है मोमेंटम नज़र आ सकता है क्योंकि इसका रुख जो है वो हमारे पास टॉप की तरफ है। 3 डेज़ के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं 0.30 का हाई देने के बाद इसने हमारे पास करेक्शन लेना स्टार्ट की और 0.21 तक जो है इसने हमारे पास करेक्शन फेस लिया है। और आने वाले टाइम में अभी हमारे पास मोमेंटम, अगले टारगेट्स हैं वो क्या होने वाले हैं? अगले टारगेटेड एरियाज जो है हमारे पास 0.38, 0.48, 0.60। डॉज कॉइन बुल रन में अपना ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर सकता है, लेकिन कभी भी एकदम जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन डॉज कॉइन से ना लगाएं, बल्कि स्टॉप लॉस का जो है लाजमी यूज़ करें। जब तक आप स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करेंगे तब तक जो है कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा जो है वो आप लोगों ने स्टॉप लॉस का लाजमी यूज़ करना है, ताकि इन केस जो है वो मार्केट में रिजेक्शन फेस भी आता है तब भी आप लोगों के लिए कोई टेंशन परेशानी ना बने। ठीक है, स्टॉप लॉस का आप लोगों ने हर मुमकिन जो है वो लाजमी यूज़ करना है। अभी ये डॉज कॉइन की हिस्ट्री थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इसके साथ साथ आपने BTC इथेरियम की प्राइस के साथ भी जुड़े रहना है ताकि आप मार्केट से एक अच्छी खासी अमाउंट में प्रॉफिट जो है वो बुक करके लेके जा सकें। लेवरेज जो है मेंटेनेबल रखें। चांसेस हैं कि हमें जो है बुलिश मूवमेंट ओवरऑल मार्केट में इसी मंथ में जो है एक अच्छी खासी अमाउंट में देखने को मिलेगा, और डॉज जो है आपको स्पॉट और फ्यूचर में एक अच्छी खासी अमाउंट में प्रॉफिट देके जाएगा। बाकी डॉज कॉइन के हवाले से जो है वो आपकी अपनी क्या राय है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है।